एग्रेसिव कॉल है, वो है डाबर। यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 634, स्टॉप होगा 630 का। ऑन द अपसाइड टारगेट 642 डाबर। ओके, तो डाबर में एक तेजी 634 के लेवल्स पर लेने की सलाह। रचना, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा हेवल्स पे। हेवल्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ फॉलिंग वेज। तो यहाँ पे अगर 2044 में है प्राइस, अगर हम 2022 पे ऐसे लगाएंगे और लॉन्ग करेंगे इसको, तो टारगेट रहेगा 2060 एंड 2070। ओके हेवल्स। सोनी जी, आपका ट्रेड? यहाँ पे मेरा BTST का सलाह रहेगी, IRCTC फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 931 एंड हाफ फ्यूचर्स पे चल रहा है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 921 स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, 950 955 टारगेट्स के लिए। ओके कविता जी, आपके रडार पर BTST ट्रेड? बजाज फिनसर्व B2 में अच्छे मूव हैं और अच्छा लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ दिखा है। 2070 के प्राइस टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व लेकर जाया जा सकता है। 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बजाज फिनसर्व 1.5% ऊपर है। राजेश जी, बताइए आपका ट्रेड आज? हर्षद जी, आज एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रहा है। यहाँ पे क्या लेके जाऊं, मैं वही सोच रहा था। पॉलीकैब अच्छा लग रहा है, लेना रिलायंस अच्छा लग रहा है, तो रिलायंस के साथ ही जाएंगे। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, हालांकि थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 3050 का। और मुझे लगता है BTST का इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 3120 3150। रिलायंस 3050 पे आपकी पिक। मानस, आप क्या करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी? देखिए, मंडे मॉर्निंग के लिए सिप्ला के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि बिल्कुल आपको शायद मंडे को एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो सिप्ला के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1688 के प्राइस चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे 1664 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 1740 के टारगेट सेट करने हैं सिप्ला के फ्यूचर में। ओके, सिप्ला फ्यूचर स्टेट्स पूरे हो गए यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, जरा ब्रेथ देखते हैं। आई मीन सेशन की, मतलब सीरीज़ के फर्स्ट सेशन के जो स्टैट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये शायद क्लोजिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करने में और सिक्योर करने में डाउन साइड रिलायंस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। अदरवाइज HDFC का पेन बहुत था, बट स्टिल अगर आप ब्रेथ देखें डेरिवेटिव्स, आई थिंक बहुत अच्छी है। 101 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 28 में, शॉर्ट 45 में ओपन हुआ है और करीब करीब 6 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए डिजिट्स को डिजिट्स के बाद आते हैं स्टॉक्स पे। बलराम पुचीनी, BPCL, एक्साइड, IOC, पॉलीकैब। आज स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे और बलराम पुचीनी सुबह अर्ली ट्रेड से पिक किया गया था। उसके बाद गेल में शॉर्ट कवरिंग थी, वेदांता में, कॉनकॉर में, PSU बास्केट में, IRCTC में और कमिंस इंडिया में कैपिटल गुड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव थे। कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी समय से जारी है। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज़, पावर ग्रिड में, यूनाइटेड स्पिरिट्स में, जो कि डोमिनेट कर रहा था सेकेंड हाफ ऑफ आई थिंक सितंबर, उसमें शॉर्टिंग थी। सेम इज़ द केस विद ओबेरॉय रियल्टी एंड HDFC AMC एज वेल। आज यहाँ पे शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग अदानी पोर्ट्स में, इंडस टावर्स में, JSW स्टील में, MCX। ये वही स्टॉक्स हैं जहाँ पर पिछले 4-5 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग था। बाकी एलकेम में भी आज, लेकिन प्राइस डैमेज बहुत सीवियर नहीं था। अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले कैंडिडेट्स को भी देखें तो हार्डली आई थिंक 1%, आधा परसेंट, 1/4%, और ये जो गिरावट थी वो ना के बराबर थी। आज के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में एक दो स्टॉक्स और जिक्र कर देता हूँ जो कि आज के सेशन में वाकई काफ़ी एक अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं। पॉलीकैब, उसके बाद जरा लेके आइए नौकरी यानी इन्फो एज 82.20 पे करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। कंटेनर कॉर्प आज बहुत दिनों बाद, मतलब जब मैं इस टर्म को इंक्लूड कर रहा हूँ ना, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देंगे। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक, आज एक पुलबैक था यहाँ पे। पिडिलाइट अपने करियर हाई पे 3380 पे आज जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ। और साथ ही साथ एक बार जरा प्लीज़ लेके आइएगा बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक PSU बैंकिंग बास्केट में, ये भी स्ट्रॉन्ग रहे। अनुज। बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी में एक नॉक आया एकदम से, और वो जो बात हो रही थी कि क्लोज ख़राब नहीं है, थोड़ा सा उसके मुकाबले ख़राब हुआ। अभी भी मेरा व्यू इंटैक्ट है, लेकिन 26,150 के ऊपर ही हैं हम, लेकिन थोड़ा सा एक नॉक आया पिछले कुछ मिनटों में मार्केट में, और मैं बस देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ से आया। तो उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, उस पर एकदम से नॉक आया। स्टॉक डीलों पर जाकर बंद हुआ आज,
और उसके अलावा ये देखिए टुवर्ड्स द एंड, उसके अलावा ICICI बैंक यहाँ पर एक हल्का सा इम्पैक्ट आया, तो उसने थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला आज निफ्टी के ऊपर टुवर्ड्स द एंड हर्षदा। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कुछ वीकनेस बड़ी है। अनुज, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट जाते जाते नज़रें हमारी होनी चाहिए ONGC पर भी, क्योंकि ONGC में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, लगभग 0.5% तक के गेंस के साथ यहाँ पर वो क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। वैसे भी BPCL जैसे काउंटर्स एक्टिव रहे हैं तो वहाँ पर भी हल्का सा एक्शन आ रहा है, लेकिन जिस मोमेंटम के साथ ये 367 पर आया है, सोनी जी ये सोमवार के लिए कुछ ट्रेड बैठेगा क्या ONGC का? 297, आई बेग योर पार्डन। जी डेफिनेटली हर्षिता जी, ONGC में हम देख सकते हैं कि एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। 280 सपोर्ट से यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अगर मंडे को 302 303 लेवल को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर मुझे लगता है 315 322 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट हिसाब से 90 पे स्टॉप लॉस प्लेस करके इसको एक होल्ड करना चाहिए। मंडे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकते हैं, उसके ऊपर अपसाइड इंटैक्ट रहेगा। तो ONGC में मंडे के लिए भी अपसाइड इंटैक्ट 298 आज डे हाई था, डे हाई के आसपास ही क्लोज देखने को मिलेगा। सुबह सवेरे हमने बात की थी प्रताप स्नैक्स की, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, पी इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथम इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ मधु केला या फिर माही मधु केला ने स्टॉक खरीदने की बात की है। एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा, वो पूरा अपडेट आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए, पर जिस हिसाब की ये स्पाइसी डील हुई है, चलो कहते हैं कुछ नमकीन हो जाए, कुछ कुरकुरा हो जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रताप स्नैक्स की, जहां 47% इक्विटी की डील हुई, खरीद बेच हुई, करीब 850 करोड़ रुपए की डील। तो किसने खरीदा, किसने बेचा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे पास हैं ऑथम इन्वेस्टमेंट्स और मधुसूदन केला। उन्होंने प्रमोटर्स, पीक 15 पार्टनर्स और सिकोया कैपिटल से ये स्टेक खरीदा, और क्योंकि